नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ व्यवसाय प्रबंध के महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में याद करते भी जाइए, क्योंकि मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उसका आंसर भी दिया है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांत कौन सी पुस्तक में बताए गए हैं? तो हेनरी फ्योल की पुस्तक है जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक में हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत बताए गए हैं। जो प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं हेनरी फ्योल के, वो जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक नामक में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्य प्रबंध का जनक तथा परंपरागत प्रबंध का प्रणेता कहा जाता है? तो वो हेनरी फ्योल को ही कहा जाता है। सामान्य प्रबंध का जनक हेनरी फ्योल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध के 5 कार्य हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता है वो फ्रेडरिक विस्लो टेलर को कहा जाता है। फ्रेडरिक विस्लो टेलर को। और उसी प्रकार सामान्य प्रबंध का जन्मदाता हेनरी फ्योल को कहा जाता है और वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता टेलर को कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से याद कर लेना, पेपर में आने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मितव्ययिता क्या है? तो मितव्ययिता क्या है? प्रबंध के अनुसार है अनावश्यक तत्वों को हटाओ, लागत को कम करो, उत्पादन को अधिक करो। ये मितव्ययिता का सामान्य अर्थ है। अनावश्यक तत्वों को हटाओ, लागत को कम करो तथा उत्पादन को अधिक करो। क्वेश्चन नंबर 6, सोपान श्रृंखला का सिद्धांत क्या है? सोपान श्रृंखला का सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया 14 सिद्धांतों में से एक है। ये क्या है? इसे दोहरी सीढ़ी के नाम से भी जानते हैं। कर्मचारी पर दोहरी नियंत्रण को प्रस्तुत करता है तथा नियंत्रण के तत्व के बीच समन्वय पर जोर देता है। यह सोपान श्रृंखला का सिद्धांत है। तो हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग, तो उन अलग अलग एक एक पॉइंट को याद करना है और एक एक की परिभाषा याद करनी है। कोई सा भी एक सिद्धांत आपको 1 नंबर 2 नंबर का पूछा जा सकता है। पेपर में 100% हेनरी फ्योल के सिद्धांत आपको नजर आएंगे। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लेना, ध्यान से देखना। जिसमें एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट कार्य विभाजन का सिद्धांत है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समता का सिद्धांत है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अनुशासन का सिद्धांत, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या होगा? प्लानिंग, यानी कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंधक का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो प्रबंधक का जो प्राथमिक कार्य होता है वो समन्वय होता है। और प्रबंधक की अगर बात करें तो उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? नियोजन होता है। तो इस प्रकार हमारे 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से याद कर लेना। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे, ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो आगे इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।